Hello dear students, today we are going to discuss Unit 2 of Chemistry, that is structure of atom. Before continuing, we must have knowledge of atom, that what is an atom. Before studying about atom, we must have knowledge of matter because atom comes after matter. Atom is a constituent particle of actually matter. Okay, what is matter? First of all, anything which occupies space and has mass is known as matter. कोई भी इस यूनिवर्स में ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, उसका मास इज़ समवट रिलेटेड टू वेट, जिसका वेट हो उसको क्या बोलते हैं? मैटर. एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे मैटर को. मैटर तीन टाइप का होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ चेयर, देन चेयर क्या होता है? जिस रूम में रखी होती है उस रूम का स्पेस ऑक्यूपाई करती है और चेयर का वेट भी होता है, इसलिए चेयर क्या है? मैटर है. लिक्विड की बात करें अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ तो एक खाली ग्लास ऑफ वाटर लो, एक फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर लो. जो फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर होगा उसमें वाटर ने ग्लास का स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा और जो फिल्ड ग्लास होगा उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी. तो मीन्स वाटर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, देयरफॉर वाटर इज़ ऑल्सो टेकन एज मैटर. And now take the example of gases. We have seen the LPG gas cylinder in our houses. LPG gas cylinder if it is empty, अगर खाली होगा LPG गैस सिलेंडर तो उसका वेट थोड़ा कम होता है. अगर फिल्ड होगा LPG गैस सिलेंडर तो उसका वेट थोड़ा क्या होता है? ज़्यादा होता है. इसका मतलब गैसेस टू हैव वेट वेरी नेग्लिजिबल बट they possess some weight and also they occupy space. जो सिलेंडर का इंटरनल स्पेस होगा वो किसने ऑक्यूपाई किया होगा? गैस ने. अगर हम रूम में देखें तो रूम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. तो जो गैसेस हमारे रूम में होंगी उन्होंने रूम के इंटरनल स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा. तो गैसेस टू ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. सो एवरीथिंग अराउंड अस आई थिंक ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. सो एवरीथिंग इज कैन बी कॉल्ड एज मैटर. And matter exists in three states mainly: solids, liquids and gases. But how is matter formed? Next question is how is matter formed? कोई भी matter कैसे बनता है? Suppose we are taking the example of chalk. अगर चौक की एग्जाम्पल है जो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं हम चौक, अगर हम चौक को रब करें तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से. ठीक है, मीन्स चौक किससे मिलके बनी होगी? a large number of small particles, tiny particles. So every matter is made up of large number of tiny particles. So how is matter formed? Every matter, अगर मैं ऑक्सीजन की बात, अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर किससे मिलके बना होगा? बड़े सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा. एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तीसरा H2O मॉलिक्यूल, ऐसे सोन टू बड़े सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलके एक मॉलिक्यूल हमारे लिए मुश्किल होता है इवन कि उसको देखना भी. ठीक है, इतना ज़्यादा स्मॉलर होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते. तो वाटर पूरा किससे मिलके बना होगा? बड़े सारे वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना. तो एवरी मैटर इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. देन आई थिंक you must have got that what is matter, how is matter formed. Okay, now what is an atom? Actually atom is considered as the smallest particle of matter. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको बोलते हैं एटम. जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन मेटल की बात करूँ, आयरन मैटर है. अगर आयरन मैटर की बात करूँ तो आयरन मैटर तो क्या बड़ा होगा? आयरन की रोड की बात करूँ तो किससे मिलके बना होगा? आयरन की रोड आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल से. वो सबसे छोटा पार्टिकल ठीक है, जिससे मिलके पूरा का पूरा आयरन बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम. सो हाउ कैन बी डिफाइन एटम? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड tiniest particle of matter is known as atom. Okay, first of all, after discovery of atom, Dalton put its theory on. Dalton's theory of atom or Dalton atomic theory you have studied in your class 9th and it was about the properties of atom. कि एटम तो है टिनीस्ट पार्टिकल, लेकिन एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर डाल्टन ने एक थ्योरी दी. उसमें वो क्या बोलता था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है.
इंडिविजिबल मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड, एक एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो एटम इज़ एन इनडिविजिबल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है, ये भी था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। एटम एज होल वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ये माना जाता है कि उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो एटम पे चार्ज क्या होना था, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज आता एज एटम पे एज अ होल तो हमने बोला था एटम पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन एटम एज अ होल वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन वाज इंडिविजिबल, उसके कोई भी फर्दर पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, उसमें भी ये लग रहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का होता है एटम, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये दी थी डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी कि एटम ऐसा होता है। लेकिन बाद में बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। मेनली कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए, वो थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। सेकंड था एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि एटम के ऊपर, एटम के बीच में नेगेटिवली चार्ज कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज वो पेपर में कम आएगा, तुम्हें चैप्टर बहुत लेंदी है, तो मेन करेंगे अभी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज, एटम में कौन से चार्ज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एटम को क्या माना गया कि एटम में कौन से चार्ज के पार्टिकल होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, ये कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि हमें पता लग गया कि इसमें कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एटम में, और वो पार्टिकल कौन सा चार्ज होता है उन पार्टिकल्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, और इनका मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वेरी 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 स्मॉल मास, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करा किसने था, जे थॉमसन ने। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। और क्या उसने एक डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अब हम ये नहीं बोल सकते कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम में इंडिविजिबल पार्टिकल, उसने डिवाइड कर दिया एटम को भी, और उसमें एक पार्टिकल क्या बता रही है कौन सा प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे किया, इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज द, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज, डिफाइंड एज द सब एटॉमिक। अब एटम का सब पार्ट हो गया ना इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इस पर, नेगेटिव चार्ज। और कितने कूलम होता है, चार्ज के यूनिट्स कूलम होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है उसके नेगेटिव चार्ज की, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इस पर, ठीक है। नेगेटिव में कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास बहुत ही कम होता है, और किसके इक्वल होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये बहुत ही कम होगा, 10⁻31 मतलब 9.1 के नीचे 1 के आगे 31 0, तो बहुत ही छोटा मास आएगा ये, 9.1 × 10⁻31 kg। और ये किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू 1/1837 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक जो हाइड्रोजन का एटम होगा, हाइड्रोजन इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो एक जो हाइड्रोजन का एटम होगा जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, उसका जो मास होगा उसका भी कितना पार्ट होगा, 1/1837 पार्ट। जैसे हम बोलते हैं ना 1/2 पार्ट ऑफ 100, तो कितना आ जाता है, 50, ठीक है। तो 1/1837 पार्ट एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास भी बहुत कम होगा, उसका भी 1/1837 पार्ट जो है उतना मास होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। और अगर प्रॉपर वैल्यू देखनी है तो कितने आते हैं, 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मास की बहुत ही कम वैल्यू होगी। मतलब आप जस्ट हाइपोथेटिकल बहुत ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कम होगा, बहुत ही कम। और किसने डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने।
कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके पीछे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और क्या बताया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया, पता लग गया कि एटम में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो एटम पे एज अ होल कौन सा चार्ज होना चाहिए था? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एटम पे ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एटम्स पे सपोज आयरन कोई भी एलिमेंट है, उसके एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो तो चार्ज पार्टिकल्स होने थे, वो तो सबने इलेक्ट्रॉन्स ने फ़्लो करना था, हर किसी ने करंट लगाना था हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो वो मतलब वैसे भी एटम्स जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो न्यूट्रल शो कर रहा था। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो न्यूट्रल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करता है एटम? ठीक, तो उसके लिए अब ये माना गया अगर नेगेटिव है तो कोई और चार्ज भी प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज एटम पे क्या होता है? न्यूट्रल। ये पता था क्योंकि वो न्यूट्रल स्पीशीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ शो करता था। तो उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो भी हुआ उसके बाद क्या पता लगा कि एटम में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। और इस पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होगा एटम में उसको क्या बोल दिया? प्रोटॉन। ठीक है, पहले क्या था? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, ये नहीं पता कि कहाँ पे होगा लाई कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है। एटम को स्फेरिकल शेप में कंसिडर करते हैं, वो डाल्टन ने ही बता दिया था। उसके बाद ये भी माना गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इसके बीच में, एटम के बीच में। और इस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या दिया? प्रोटॉन। तो इसकी डिस्कवरी किसने की प्रोटॉन की? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन, ये इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? ई गोल्डस्टीन। तो अब प्रोटॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोटॉन इज़ ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, ओके, हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वैल्यू कितनी होती है उसकी? 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का था -31 kg, इसका -27 kg, मतलब -31 से -21 क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसका होता है एग्जैक्ट वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि किसकी वैल्यू है? मास ऑफ प्रोटॉन की। ये सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है। मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरर ई गोल्डस्टीन। पॉजिटिव चार्ज और चार्ज की नेट वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का कितना था? -31। और -31 से -27 थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हैवी होगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ आगे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उनको, क्योंकि एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। तो पहले तो मानते थे कि इसमें कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट से पता लगे कि उसमें नेगेटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, तभी उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो एनोड कैथोड रे नेगेटिव डिस्कवर कर दिया, एनोड रे ने कौन सा डिस्कवर कर दिया? पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव होंगे, 5 नेगेटिव होंगे अगर, तो ऑब्वियसली सारे क्या हो जाएंगे आपस में? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? 0। मतलब एटम एज अ होल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो अभी क्या सोचा गया कि इसमें सिर्फ कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम में? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों क्या हो जाएंगे? अगर किसी एक एटम में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। और एटम एज अ होल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब क्या क्या पता लग गया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और ये दोनों इक्वल होंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि एटम एज अ होल क्या होगा? न्यूट्रल।
तो अब ये चीज़ें पता लगी, लेकिन ये एटम में कहाँ लाई करेंगे, यहाँ सारे ऊपर को होंगे या कुछ एक चार्जेस बीच में होंगे और बाकी साइड पे होंगे। इसके लिए अब एटॉमिक मॉडल देने की कोशिश की साइंटिस्ट ने कि हम अब वो देखना चाहते थे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स पड़े कहाँ होते हैं आफ्टर ऑल एटम में। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला अटैम्प्ट किया थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जे थॉमसन ने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ उसको ये पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज